आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। ये 5वां अध्याय 26 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। तो आगे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, उस पर चलते हैं। पहले उन्होंने कहा था ये काम क्रोध आदि को जीतने के उपरांत ही उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, अर्थात अनुभव होता है। और सभी जो संशय रहित हो गया, पाप रहित हो गया, और सर्वभूत हिते रताः, सभी भूत प्राणियों के हित में कार्यरत है, ऐसा। तो आगे भगवान क्या कहते हैं उसका उच्चारण करते हैं। पहले 27 नंबर श्लोक। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवन्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। जैसा कि पहले कहा था कि ये उस आत्म तत्व को प्राप्त करता है, तो उसका भगवान अब थोड़ा सा विधान बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद 6ठे अध्याय में और 10वें श्लोक पर आपको पूर्ण रूप से उसका सारा विस्तार कहेंगे कि ध्यान योग कैसे होता है। अब संक्षेप में कहते हैं, फिर विस्तार से कहेंगे। यही भगवान अर्जुन को हर बात में कहते हैं कि कुछ अंश पहले बताकर फिर उस अंश को विस्तार से कथन करते हैं भगवान, ताकि ये अर्जुन अच्छी प्रकार समझ जाए और जो श्रोतागण हैं सभी अच्छी प्रकार समझ जाएं। इस प्रकार भगवान का कथन है। पहले संक्षेप में कहकर फिर पूर्ण रूप से उसका विस्तार करते हैं। तो ये जो श्लोक है, इस पर भाष्यकार जी क्या कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन से क्या क्या कहा, वो इस प्रकार है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षु एवंतरे भ्रुवोः। वो कहते हैं ना कि ध्यान योग में बैठकर अपने इस देह से ऊपर हटकर उस आत्म तत्व का अनुभव करता है, सुख रूप जो उसका अनुभव है, उसका जो स्वरूप है। कहते स्पर्शान कृत्वा, अर्थात जो बाह्य शब्द स्पर्श रूप रस ये जितने भी विषय हैं सभी को बहिर्बाह्यांश कृत्वा, अर्थात ग्रहण ना करके, उनको ग्रहण ना करके ध्यान में बैठता है तो वो ग्रहण नहीं करता, यही कहता है कि बाहर ही रहने देते। चक्षुरु एवं तरे, और चक्षु को ऐसे ऊपर इस तरफ ध्यान देना है उनको। भ्रुवर मध्य प्राण अपानों समझो, नासिका में प्राण और अपान आना जाना जो प्राण का है उसको क्षमा करना, प्राण अपानों समो कृत्वा, उसको जो प्राण आना जाना है उसको समान रूप से चलते हुए ध्यान देते हुए उस पर ध्यान केंद्रित यहाँ करे। आगे क्या कहते हैं, 28 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले। यत इंद्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब कह रहे हैं भाष्यकार जी, भगवान इस प्रकार कह रहे हैं कि यते मतलब जो यतनशील है, संयम कर रखा है, किसको? इंद्रिया मनोबुद्धि, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, ऐसा मुनि, ऐसा मननशील मुनि ऐसा। और क्या? मोक्ष पारायणा, और जो मोक्ष ही परम लक्ष्य है, जिसका मोक्ष के ही आश्रित है जो वह। और क्या है? विगत इच्छा भय और क्रोध, ये फिर पुनः कह रहे हैं, जिसके ये चले गए हैं, अर्थात उसने अपने वश में कर लिया है, उनको वेग में नहीं आने देता, उनका वेग उसके वश में है, वह यतनशील मुनि मननशील, यह जो सदा क्या है? देह में रहते हुए भी मुक्त एव सः, वह मुक्त है, वह आत्म तत्व वेता है, वह ब्रह्म में ही स्थित है, वह मुक्त है, वह जीवन मुक्त है, सा सिर्फ वही। और ये सह एव सह, और वो जीते जी भी मुक्त है और मरने के उपरांत भी वो मुक्त ही है।
हे अर्जुन आप ऐसा जानो। और आगे क्या कहते हैं, पुरुष को जानने योग्य क्या है और क्या जानने योग्य है, ये तो कहा ना उन्होंने। तो ऐसे जो समाहित चित्त वाला है, जैसे कहा मन को, बुद्धि को, सबको संयम किया हुआ है, उसको और जानने योग्य क्या है, उस पर कहते हैं 29 नंबर श्लोक है। आइए पहले उच्चारण करते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं मृच्छति। भोक्तारम जो भोगता है, भोक्ता अर्थात ये एक यहाँ और कह देते हैं कि जो भोगता है ना, वो जीव समझता कि मैं भोगता हूँ, जीव नहीं भोगता। कैसे नहीं भोगता, इस पे ये कहते हैं कि ये देह का जो है धर्म है वो जन्म और मरण, और जो प्राण का धर्म है वो भूख और प्यास, और जो मन का धर्म है वो है राग और द्वेष। राग द्वेष होता है मन से, भूख प्यास होती है प्राण से, और देह का जन्म मरण होता है। इसलिए भी कहा कि जीव न मरता है न जन्म लेता है। अगर वो जन्म लेता है, मान लेते हैं, तो पहला अगर जन्म लिया तो वो किस बेस पे लिया। इसलिए भोक्तारम तो ईश्वर ही सब चीज़ करता है और प्रकृति ही उसको करवा रही है। ऐसे जान के अपने ऊपर कर्ता और भोक्तापन ना ओढ़े। आगे है यज्ञ, यज्ञ तपसाम, तो यज्ञ का भी करने वाला ईश्वर ही है, तप का भी करने वाला ईश्वर ही है, इसलिए भोक्ता भी ईश्वर ही है। कैसे, अगर आत्मा ना इस देह में रहे तो ये मृत देह ना भोग करेगी, ना खाएगी, ना पिएगी, ना सांस लेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो देह का स्वामी है वही भोगता है और स्वामी ईश्वर ही है। सर्वलोक महेश्वर है, और सभी लोकों का जो महेश्वर है, सभी लोकों का जो ईश्वर है। किस जिसका सभी का मतलब सभी लोकों का स्वामी, सर्वलोक महेश्वर, सभी लोकों का स्वामी। और सुहृदम, जो हृदम मतलब जो सभी का उपकार करता है, पर ऐसी आशा नहीं करता कोई मेरा उपकार करे। ऐसे भगवान कह रहे हैं, भगवान सभी पर उपकार करते हैं, अनुग्रह करते हैं, लेकिन बिना किसी कारण के। वो ये नहीं कहते कि अब मेरा भी उपकार करो, जैसे संसार में चलता है कि मैंने आपका ये काम किया, अब मेरा काम ये करो। ऐसा नहीं, सुहृदम ऐसा अर्थात उपकार करके प्रति उपकार ना चाहने वाला, ऐसा सुहृदम। सर्वभूता नाम, जो सर्वभूत प्राणियों का आत्मा है, जो सर्वभूत प्राणियों को आत्मा है, ज्ञातवा उसी को जान करके, माम उस नारायण को, शांति मृच्छति उस को प्राप्त करता है, उस आत्म तत्व को प्राप्त करता है, अर्थात उस नारायण को प्राप्त करता है, उस नारायण रूप हो जाता है। आगे भी भगवान कहेंगे वासुदेव सर्वम इति, सा महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा बहुत दुर्लभ है जो ऐसा अनुभव करेगा कि ये सभी भूत प्राणी उस सर्व ईश्वर ही है, वह वासुदेव ही है। उस वासुदेव सर्वमिति, ये सब जो भूत प्राणी वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वमिति, सा महात्मा सुदुर्लभ। भगवान की असीम कृपा से और आप लोगों की एक आप श्रवण करते हो, आपकी भी ये सहायता है। ईश्वर की कृपा से ये 5वां अध्याय भी पूरा हुआ, आप लोगों के भी सहयोग से और ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के सहयोग से, गुरुजनों की कृपा से, आशीर्वाद से। आगे कहते हैं श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय। 5वां अध्याय ये पूरा हुआ ईश्वर की कृपा से। आगे 6वां अध्याय शुरू होगा, उस पर भगवान आगे कहेंगे। यहीं विश्राम देते हैं, आगे पुनः भेंट होगी आपके साथ।
ईश्वर की कृपा से भी ये भी पूर्ण होगा। आपके सहयोग से भी आप श्रवण करते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी 6ठे अध्याय के पहले श्लोक पर। धन्यवाद।